सुनो, एक कहानी है, बहुत पुरानी। इतनी पुरानी कि आज लोग उसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन कहते हैं कि उसी एक पल ने पूरे त्रिलोक का भविष्य बदल दिया था। बात है उस समय की, जब धरती, आकाश और पाताल अपने स्वर्णिम युग में थे। तब एक महान अर्षि रहते थे, अर्षि देवव्रत। ये कोई साधारण अर्षि नहीं थे। ये वो व्यक्ति थे जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख लेते थे। देवताओं तक को इनकी शक्ति से डर लगता था। एक रात कुछ अजीब था। आकाश में ग्रह अलग ही चाल चल रहे थे और उसी रात अर्षि देवव्रत गहरे ध्यान में चले गए। उनका ध्यान इतना शक्तिशाली था कि वे सीधे काललोक में पहुंच जाते थे, वो जगह जहां समय भी रुक जाता है। वहीं उन्हें एक ऐसा दर्शन होता है जो उनकी आत्मा तक हिला देता है। वे देखते हैं कि भविष्य में एक महाशक्ति जन्म लेने वाली है, ऐसा प्राणी जिसकी ऊर्जा सूरज के 10,000 उदयों के बराबर थी, जिसका क्रोध पाताल को हिला दे और जिसकी एक नजर देवताओं की चमक मिटा दे। अर्षि घबरा जाते हैं, क्योंकि वह प्राणी अकेला नहीं था। उसके पीछे एक विशाल वंश था जिसकी जड़ें चारों दिशाओं में फैल रही थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस प्राणी का चेहरा साफ दिखाई ही नहीं देता। सब कुछ धुंधले धुएं में ढका हुआ था। अर्षि जितनी कोशिश करते उतना ही रहस्य और बढ़ जाता। तभी उन्हें एहसास होता है कि अगर ये जन्मा तो त्रिलोक का संतुलन टूट सकता है। डर के उसी क्षण में अर्षि ध्यान तोड़ते हैं और बिना किसी देरी के आकाश की ओर देखते हुए एक भयानक शाप दे देते हैं। हे अज्ञात योद्धा, आज से तेरा वंश शापित है। तेरी संतानों से ही विनाश जन्म लेगा। प्रलय की जड़ तेरे ही कुल में उगेगी। यह कोई साधारण शाप नहीं था। यह त्रिकाल शाप था जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बदल सकता था। जैसे ही शाप ब्रह्मांड में फैलता है, देवलोक से पाताल तक हलचल मच जाती है। देव घबराकर पूछते हैं, किसे मिला है यह भयानक शाप? असुर मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें किसी मौके की तलाश थी। गंधर्व और नाग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वह योद्धा कौन था जिसे यह शाप मिला। उधर भविष्य के किसी कोने में एक बच्चे का जन्म हो चुका है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। उसकी पहली रोने की आवाज से हवा कांप उठती है और उसकी हथेली पर आग जैसी आकृति का जन्म चिन्ह चमक रहा है। उसी पल दूर अपने आश्रम में अर्षि देवव्रत अचानक आंखें खोलते हैं। उनका चेहरा डर से कठोर हो जाता है और वे धीमी आवाज में कहते हैं, प्रलय का बीज जन्म ले चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हो